Hello, students. I hope you all are doing well. I welcome you once again on my channel. So, today we will start another new topic in English grammar, that is proper noun. इससे पिछले वीडियो में हमने नाउन का टॉपिक शुरू किया था जो कि इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। उसमें हमने सीखा था कि नाउन की डेफिनेशन, फिर हमने कुछ एक्सरसाइज किए थे और एंड में हमने काइंड्स ऑफ नाउन सीखा था। आपको अगर याद होगा तो उन्हीं काइंड्स में सबसे पहला जो काइंड था जो कि है प्रॉपर नाउन। ओके, तो आज हम इस प्रॉपर नाउन को ही डिटेल में समझेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So proper noun. First of all, proper noun is a type of noun. या काइंड ऑफ नाउन भी प्रॉपर नाउन को कहा जाता है। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, कई सारे काइंड्स ऑफ नाउन के नेम्स आपने पढ़े थे, उन्हीं में से प्रॉपर नाउन भी एक था। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ noun. Okay, so proper noun is a special name of a person, place, animal and thing. Okay, जिस तरीके से noun is name of a person, place, animal, thing, same goes with proper noun, but there is a little difference. Okay, अब difference क्या है कि जैसे noun में कोई भी नाम हो, कैसा भी नाम हो, वो किसी इंसान का, एनिमल का, जगह का या किसी चीज़ का होना चाहिए, चाहे वो कोई भी नाम हो। लेकिन प्रॉपर नाउन में डिफरेंस ये आता है कि प्रॉपर नाउन में सिर्फ स्पेशल नेम्स ही आते हैं जो कि किसी इंसान, जगह या एनिमल्स या थिंग का हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारे अर्थ में कितने सारे लोग रहते हैं, उनमें कितने सारे गर्ल्स रहते हैं, कितने सारे बॉयज़ रहते हैं, एजेड लोग रहते हैं, काफ़ी सारे लोग रहते हैं, काफ़ी सारे इंसान रहते हैं। ठीक है, अब उन हर एक इंसान के अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, अब ये जो अलग अलग नाम हैं, इनको आप स्पेशल नेम कह सकते हो, जो हर एक इंसान, सभी इंसानों का एक जैसा नाम नहीं होता, हर एक इंसान का अलग अलग नाम होता है। ये जो उनका जो अपना अलग नाम है, इसको स्पेशल नेम कहते हैं और ये स्पेशल नेम ही प्रॉपर नाउन में आता है और उन्हीं नेम्स को हम प्रॉपर नाउन में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, उसी तरह प्लेस, कई सारी जगहें हैं, जैसे सिटीज़ हैं, टाउन्स है, विलेजेस है, कंट्री है, कॉन्टिनेंट्स है। अब इन सभी जगहों के नाम अलग अलग हैं। ठीक है, और उन सभी अलग डिफरेंट नाम, हर एक जगह का डिफरेंट नाम है, स्पेशल खुद का नाम है, तो वो सभी नाम भी प्रॉपर नाउन में इंक्लूड होगा। सेम गोज़ विद एनिमल्स। एनिमल्स भी कई सारे हैं, जैसे डॉग्स हैं, कैट्स हैं, टाइगर, बफेलो, काऊ, फॉक्स। बट अगर किसी का कोई बट अगर किसी का कोई पेट एनिमल है, तो मान लीजिए किसी के पास एक पेट डॉग है, तो आप उसको भी एक नाम देते हो। वो जो नाम है, स्पेशल एक नाम जो आपने दिया है, वो प्रॉपर नाउन में इंक्लूड होगा, ना कि जो डॉग नेम है। ओके, सेम चीज़ों के साथ भी आते हैं, जो हमारे आसपास कितनी सारी चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ों के नाम प्रॉपर नाउन में नहीं आते। वो चीज़ें किस कंपनी की बनी हुई है, ठीक है, तो वो कंपनी के नेम प्रॉपर नाउन में इंक्लूड होते हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया है कि प्रॉपर नाउन उन स्पेशल नेम्स को कहते हैं जो किसी एक इंसान का हो, किसी एक जगह का हो, एनिमल का हो या किसी एक चीज़ का नाम हो। ठीक है, उस नाम से हर किसी चीज़ को, हर किसी इंसान, हर किसी जगह या हर किसी एनिमल को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। एक ख़ास नाम होता है हर एक इंसान का, हर एक जगह का, हर एक पेट एनिमल्स का और हर एक सामान,
जिस भी कंपनी का है वो नाम, ये जो खास नाम होते हैं यही प्रॉपर नाउन में हम गिनते हैं और यही प्रॉपर नाउन का हिस्सा होते हैं। और अच्छे से जानने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल तान्या। जैसे कि मैंने कहा कि तान्या एक लड़की का नाम है, किसी एक इंसान का नाम है। मैंने शुरू में आपको समझाया था कि अलग अलग इंसान के अलग अलग नाम होते हैं। तो ये जो तान्या नाम है ये किसी एक लड़की का स्पेशल खुद का नाम है, ठीक है। तब तान्या जो नाम है वो हम हर एक लड़की के लिए तो नहीं यूज़ करेंगे, हर एक लड़की को हम तान्या नाम से तो नहीं बुलाएंगे। तो क्योंकि हर एक इंसान का अलग अलग नाम होता है, अलग अलग इंसान के नाम से ही हम उनका परिचय करते हैं। तो ये जो तान्या नाम है ये प्रॉपर नाउन कहलाएगा। ओके, सो दिस तान्या is a special name of a person, that's why it comes in proper noun. Next, same with Arav. Arav is the name of a boy. Okay, Tommy. Tommy can be name of a pet animal. जैसे कि मैंने आपको कहा कि जैसे डॉग, कैट, ये तो सभी नाम हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी किसी एक डॉग को आप एज अ पेट रखते हो घर में, उसको एक स्पेशल नेम देते हो, जैसे फॉर एग्जांपल टॉमी। तो ये जो टॉमी नेम है फिर वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। सेम गोज विद जयपुर। जयपुर इज अ नेम ऑफ अ सिटी, इट इज कैपिटल ऑफ राजस्थान। Next, with New York. New York is also a very big metropolitan city of America. So it is a name of a city. That's why it is proper noun. Same goes with Kolkata, a huge metropolitan city of India. Parker Pen. Yes, it is a name of a brand of पेन्स, ठीक है। ये जो पार्कर पेन है ये एक ब्रांड का नेम है। अब पेन भी ब्रांड के नेम के साथ लिखा जाता है, इसका एक पार्ट है, इसलिए पेन भी आपका प्रॉपर नाउन में ही इंक्लूडेड है, ठीक है। सो ये पार्कर पेन एक साथ एक नेम बनते हैं, एक ब्रांड बनता है जो कि एक पेन का ब्रांड है, क्योंकि ये ब्रांड नेम है, दैट्स वाई इट इज़ प्रॉपर नाउन। अगर सिंपल पेन होता तो ये प्रॉपर नाउन का हिस्सा नहीं होता। सेम गोज विद सैमसंग मोबाइल। सैमसंग मोबाइल इज नेम ऑफ अ कंपनी ऑफ सेल फोन मोबाइल्स। ओके, सैमसंग इज नेम ऑफ अ company name of a mobiles. That's why Samsung Mobile together makes name of a company. That's why it comes in proper noun. Okay, and there are many more examples जो आप जैसे जैसे आप इस टॉपिक को पढ़ोगे समझोगे आपको और भी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे अपने आसपास, ठीक है। आई होप आपको इतना पोर्शन की प्रॉपर नाउन क्या है और उनके जैसे मैंने आपको उसकी हर एक एक्सरसाइज ध्यान से समझाया है, पढ़ाया है, आपको समझ में आ गया है। फिर भी अगर आपको ना समझ में आए तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी आप इस वीडियो को बार बार ध्यान से सुने, तभी जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना ग्रामर आप अच्छे से सीख ही नहीं सकते। ओके, इतना समझने के बाद अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे या सीखेंगे रूल्स ऑफ प्रॉपर नाउन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है प्रॉपर नाउन का, या कह लीजिए किसी भी ग्रामर को सीखने का, समझने का। अगर आपको किसी ग्रामर के रूल्स ही नहीं पता होंगे तो आप उस ग्रामर की प्रैक्टिस कैसे करेंगे या उस ग्रामर के पोर्शन को आप समझ ही नहीं पाएंगे। सो अभी हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ प्रॉपर नाउन। So first rule we have capitalization of proper nouns first letter. Yes, first and very important rule is that कि जब भी सेंटेंस में
आपको कोई वर्ड प्रॉपर नाउन दिखे तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल ही होगा, चाहे वो सेंटेंस के किसी तरफ हो, चाहे वो फर्स्ट में सेंटेंस वर्ड आ रहा हो या सेंटर में आ रहा हो या एकदम एंड में आ रहा हो, कहीं भी हो सेंटेंस में अगर प्रॉपर नाउन, तो उस प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल में ही होगा। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं आपके लिए। पहला एग्जाम्पल है शैला एंड गीत आर फ्रेंड्स। शैला एंड गीत आर फ्रेंड्स। यहाँ पे दो गर्ल्स के नेम हैं। अब दो गर्ल्स के नेम है यानी स्पेशल नेम है, और जैसे कि मैंने आपको कहा था किसी का कोई खुद का स्पेशल नेम होता है तो वो प्रॉपर नाउन होता है। सो शैला एंड गीत आर प्रॉपर नाउन इन दिस एग्जाम्पल। सो क्योंकि ये दोनों प्रॉपर नाउन है इसीलिए इन दोनों के फर्स्ट लेटर कैपिटल में है। अब शैला क्योंकि फर्स्ट वर्ड है इस सेंटेंस का, इसीलिए भी उसका जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल है, साथ ही साथ ये एक प्रॉपर नाउन है इसीलिए भी। और गीत का फर्स्ट लेटर कैपिटल इसीलिए है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। आप देख सकते हैं गीत सेंटेंस के सेंटर में है, फिर भी इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे। आई लिव इन न्यूयॉर्क सिटी। यस, मैं न्यूयॉर्क सिटी में रहती हूँ। सो ये न्यूयॉर्क सिटी एक साथ एक शहर का नाम है। ये सिटी भी इस नाम के साथ इस नाम का ही हिस्सा है, इसीलिए न्यू का एन, यॉर्क का वाई और सिटी भी इसी शहर के नाम का ही हिस्सा है, इसीलिए सिटी का सी भी कैपिटल में है। ठीक है, ओके। Okay, so first rule was capitalization of proper noun's first letter. Okay, now next rule of proper noun is capitalize name of direction. Okay, so मतलब कि जब डायरेक्शन का नेम हम किसी स्पेसिफिक नेम के साथ या किसी स्पेसिफिक किसी चीज़ के साथ यूज़ करते हैं, तब उन डायरेक्शन का जो भी हम नेम यूज़ करते हैं उसका फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज होगा। अब यहाँ पे देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 1, द वेस्टर्न कंट्रीज़ आर सो अपडेटेड। अब यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़, ठीक है। अब यहाँ पे वेस्टर्न का W, वेस्टर्न मतलब एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वेस्टर्न मतलब वेस्ट की तरफ, वेस्ट नहीं, वेस्ट दिशा को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, वेस्ट दिशा की तरफ, ठीक है, तरफ, इसलिए वेस्टर्न लिखा है। ठीक है, सो वेस्टर्न कंट्रीज मतलब जो वेस्ट की तरफ जो कंट्रीज है, एक स्पेसिफिक कुछ कंट्रीज की तरफ इशारा कर रहा है, तो इसीलिए वेस्टर्न जो वर्ड है वो प्रॉपर नाउन है और इसका जो W है ये कैपिटलाइज है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है कि मतलब जब डायरेक्शन का हम कोई भी डायरेक्शन का जो नेम है वो किसी नेम के साथ आया हो, जुड़ा हो या किसी स्पेसिफिक चीज़ को दर्शा रहा हो, तब उन डायरेक्शन के जो डायरेक्शन का जो नेम है वो प्रॉपर नाउन में आएगा और उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा। Understood? So third rule we have capitalize relationships only if it is used as a name. Yes. अब रिलेशंस में हम कई तरीके के नाम यूज़ करते हैं, जैसे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर्स। ठीक है, अब इन रिलेशन जो ये नेम्स है ये कॉमन नेम है। सभी अपने माँ को माँ ही बुलाता है, फादर को फादर ही बुलाता है। ऐसा तो नहीं है कि आप अपने मदर को मदर बुला रहे हैं और आपका फ्रेंड अपनी मदर को कुछ और नेम से बुला रहा है। तो ये जो रिलेशंस के जो नेम होते हैं ये बड़े कॉमन होते हैं, हर किसी के लिए सेम ही नेम होते हैं। ओके, अब जब इन रिलेशन के नेम को एज अ स्पेसिफिक नेम की तरह यूज़ किया जाता है, रिलेशन की तरह नहीं। मतलब आप
जो रिलेशंस के जो नेम होते हैं उनको आप रिलेट करके नहीं, एज अ नॉर्मल किसी का आप नेम ले रहे हो वैसे अगर आप इस्तेमाल करते हो तो वो नेम प्रॉपर नाउन का हिस्सा होता है, वो प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर वो नेम प्रॉपर नाउन है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, यानी कि उस वर्ड नेम के फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करना होगा। ध्यान से समझते एग्जाम्पल को, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, वाई मदर। अब जैसे इस सेंटेंस में मदर जो है वो एक प्रॉपर नाउन है। अब आप बोलोगे कि ये प्रॉपर नाउन कैसे है, ये तो किसी का स्पेशल नेम नहीं है। बट यहाँ पे मदर का, जैसे मैंने कहा कि ये रिलेशन का एक नाम होता है, जैसे हमारे कई सारे रिलेशंस है, तो जिसने हमें जन्म दिया है उस रिलेशन को, उस इंसान को हम मदर कहते हैं इंग्लिश में। अब यहाँ पे मदर को प्रॉपर नाउन क्यों माना है, क्योंकि हम मदर को यहाँ पे एज अ अपने साथ रिलेट करके नहीं लिख रहे, एज अ नेम लिख रहे हैं। सिंपली हमने मदर लिखा है, ठीक है। वाई मदर, ऐसा सुनने में लग रहा है कि जैसे ये किसी का नाम है, ठीक है। हम रिलेशन का कोई नाम नहीं, मतलब कोई रिलेशन नहीं है, बस नाम की तरह रख रहा है, इसीलिए मदर को यहाँ पे प्रॉपर नाउन माना है और उसका जो एम है वो कैपिटल है। इसीलिए मैंने इस सेंटेंस पे टिक किया है, क्योंकि ये सेंटेंस ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड मदर है वो प्रॉपर नाउन है और इसीलिए इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। अब सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे है जो कि मैंने रॉन्ग क्रॉस किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा है माई फादर इज़ एट ऑफिस। वैसे तो ये सेंटेंस ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉपर नाउन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस दिया है। प्रॉपर नाउन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे बोले माई फादर, मेरे पिताजी, मतलब यहाँ पे वो एक रिलेशन की बात, एक जिसके साथ मतलब आपके फादर की बात हो रही है, आपके खुद के फादर की बात हो रही है। तो ये माय फादर तो मतलब कॉमन हुआ नेम, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई प्रॉपर ना होने, अलग से आप फादर बोल रहे हो किसी को, क्योंकि यहाँ पे आपने माय लिखा हुआ है, इसलिए माय फादर जो कि फादर वर्ड है ये प्रॉपर नाउन नहीं हुआ। सिर्फ अगर आप फादर लिखते जैसे मैंने मदर लिखा था तब ये प्रॉपर नाउन होता और इसका जो फर्स्ट लेटर है एफ वो कैपिटल होता। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ओके, so for next rule we have days and months should be capitalized always. Yes, डेज और मंथ्स के जो नेम हैं वो भी कैपिटलाइज्ड होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वो सभी नेम हैं, अलग अलग डेज के अलग अलग नेम होते हैं, अलग अलग मंथ्स के अलग अलग खुद के नेम्स है। और क्योंकि ये सभी अलग अलग नेम से तो हर एक मंथ का अपना नेम है, हर एक डेज जो 1 वीक है उसमें अलग अलग डेज आते हैं, तो उन सभी डेज का भी नेम अलग अलग है। तो इसीलिए ये प्रॉपर नाउन्स है। जो डेज के जो नेम्स होते हैं और जो मंथ्स के नेम्स होते हैं ये प्रॉपर नाउन होते हैं, याद रखिएगा। तो क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है इसीलिए ये कैपिटलाइज होंगे, चाहे सेंटेंस में हो कहीं भी हो। यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 1, आवर स्कूल विल बी क्लोज ऑन मंडे। यहाँ पे मंडे इज अ प्रॉपर नाउन, दैट्स वाई इट्स एम is in capital letter. Okay, same goes with January is the coldest month of the year. Yes, January is the coldest month of every year. That's and January is a name of a month, that's why it is proper noun and J has capitalized. Okay, so days या मंथ्स आप कभी भी कहीं भी लिखे तो याद रखिएगा उसे आपने उसका फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल हैंड में ही लिखना है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का ये प्रॉपर नाउन का जो टॉपिक है वो यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो प्रॉपर नाउन के जितने भी बचे हुए और जो रूल्स है उनको हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही।
Thank you, students, for your time and attention. If you like this video, don't forget to like it and subscribe it. Thank you, students. See you next time.